हेलो दोस्तों, नमस्कार। चौहानिया एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आकस्मिक अवकाश के समस्त प्रकारों को जानेंगे जो कि किसी भी विभाग में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी वर्ग को आकस्मिक अवकाश की आवश्यकता होती है। तो हम इस आकस्मिक अवकाश में देखेंगे कि अलग अलग विभागों में कार्यरत अलग अलग समुदाय के लोग जिन्हें अवकाश की पात्रता प्राप्त होती है वो किस तरह से अवकाश प्राप्त कर सकते हैं, ये संपूर्ण जानकारी से वीडियो में दी गई है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। एवं अगर आप चैनल में नए हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। हम देखेंगे आकस्मिक अवकाश। नंबर 1, सामान्य। तकनीकी दृष्टि से आकस्मिक अवकाश को अवकाश नहीं माना गया है, क्योंकि इस अवकाश के दौरान शासकीय सेवक कर्तव्य पर ही रहता है और पेमेंट प्राप्त करता है। आकस्मिक अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में 13 दिन का आकस्मिक अवकाश होता है, जिसे सामान्य प्रशासन विभाग के क्रमांक 2341-3006-1 कोष्टक में 3/64 दिनांक 11/12/1964 से इसको लागू किया गया है। इसके बाद नंबर 2 पे देखेंगे हम लिपिक वर्गीय शासकीय सेवक आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को छोड़कर जिन्हें माह के द्वितीय शनिवार को कर्तव्य पर उपस्थित होना पड़ता है को एक कैलेंडर वर्ष में 13 दिन के बजाय 16 दिन का आकस्मिक अवकाश देय है। यह नियम शासकीय मुद्रणालय के तथा अन्य विभागों के उन लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को लागू नहीं है जो कारखाना अधिनियम तथा श्रम कानूनों में शामिल होते हैं। इसे भी सामान्य प्रशासन विभाग के क्रमांक 2378-3125-1 कोष्टक में 3/66 दिनांक 30/11/1966 से इसे लागू किया गया है। अब इसके बाद देखेंगे नंबर 3 में शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक एवं गैर शैक्षिक शिक्षक शासकीय सेवकों को आकस्मिक अवकाश की पात्रता। तो इस हेतु अवधि की गणना जो है मध्य शासन कार्मिक प्रशासनिक के सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापन क्रमांक C39/3/49/88 दिनांक 6/4/88 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उच्च शिक्षा एवं स्कूल शिक्षा व जनशक्ति नियोजन विभागों के अधीन शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक एवं गैर शिक्षक शासकीय सेवक के लिए आकस्मिक अवकाश की अवधि कैलेंडर वर्ष के स्थान पर 1 जुलाई से 30 जून तक निर्धारित है। चौथा बिंदु हम देखेंगे इसमें तो सार्वजनिक सामान्य अवकाश जो आकस्मिक अवकाश की अवधि के पहले या बाद में पड़े उन्हें आकस्मिक अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार यदि अवकाश आकस्मिक अवकाश के मध्य में आ रहे हैं तो इन्हें आकस्मिक अवकाश के भाग के रूप में नहीं माना जाएगा। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 2942-2068-1 कोष्टक में 3/60 दिनांक 13/12/1960 में इसके लिए नियम पारित किया गया है। अगला बिंदु है 5, फॉरेस्ट स्कूल के प्रशिक्षणार्थियों चिकित्सा अधिकारियों एवं वन शाला में प्रशिक्षण के लिए भेजे गए अधीनस्थ वन सेवा के व्यक्तियों को वर्ष में 19 दिन का आकस्मिक अवकाश देय है, जिसमें से शिविर अवधि समाप्त होने पर विश्रांति काल के रूप में एक समय में 14 दिन का अवकाश दिया जा सकता है। इसके लिए भी सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 15/11 CR 763-1 कोष्टक में 3/58 दिनांक 15/7/1959 से यह नियम पारित किया गया है। छठवां बिंदु है लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के केंद्रीय मूल्यांकन में उपस्थित होने वाले परीक्षकों को अधिकतम 10 दिन के विशेष आकस्मिक अवकाश की पात्रता है। इसके लिए भी नियम जो है सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 679/332/1 कोष्टक में 3
82 दिनांक 30/10/1982 से यह नियम पारित किया गया है। इसके बाद 7वां नंबर का बिंदु, माह के द्वितीय तथा तृतीय शनिवार को सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक F19/85/83/4/1 दिनांक 11/5/1983 द्वारा शासकीय कार्यालयों में अवकाश मंजूर है। इसके बाद देखेंगे हम डायमंड हैंडबुक में जो उल्लेखित है, नंबर 2, आकस्मिक अवकाश उपभोग की अधिकतम सीमा। आकस्मिक जो अवकाश है इसकी उपभोग करने के लिए, उपयोग करने के लिए इसकी अधिकतम सीमा क्या है, उसको भी हम देख लें। तो आकस्मिक अवकाश एक समय में 8 दिन से अधिक नहीं है एवं एक कैलेंडर वर्ष में 13 दिन से अधिक नहीं स्वीकार किया जा सकता। इसे बिंदु को हम ध्यान रखेंगे कि आकस्मिक अवकाश जो है एक समय में 8 दिन से अधिक नहीं लिया जा सकता और एक कैलेंडर वर्ष में 13 दिन से अधिक यह अधिक स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद देखेंगे हम तीसरा बिंदु है स्वीकृति की अन्य शर्तें। स्वीकृति की क्या शर्तें हैं? तो आकस्मिक अवकाश पर्याप्त कारणों पर ही स्वीकार किया जाना चाहिए और पात्रता से अधिक हो जाने पर पात्रता अनुसार अन्य प्रकार के नियमित अवकाश में बदल दिया जाना चाहिए। आकस्मिक अवकाश के समय सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जा सकती है, किंतु कर्तव्य से अनुपस्थिति 8 दिन से अधिक नहीं होगी। आकस्मिक अवकाश किसी अन्य नियमित अवकाश के साथ नहीं लिया जा सकता। आकस्मिक अवकाश वेकेशन के साथ अथवा कार्यग्रहण कार्य के साथ ही भी नहीं जोड़ा जा सकता। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक C3-2087/3/49 दिनांक 9/10/1987 तथा 30/11/87 में इसके लिए उल्लेखित है। इसके बाद देखेंगे हम चौथा बिंदु जो है स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी। तो स्वीकृति के लिए कौन से अधिकारी इस आकस्मिक अवकाश को स्वीकृत कर सकता है, उसके लिए भी हम देखें तो कार्यालय प्रमुख, जिस भी कार्यालय का प्रमुख या मुखिया होता है वह अपने अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी हो, चाहे वो राजपत्रित शासकीय सेवकों का आकस्मिक अवकाश स्वीकार करने के लिए सक्षम है। इसके लिए सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 2 क्रमांक 6 खंडिका 4/5 एवं 6 कार्यालय प्रमुख के आकस्मिक अवकाश उनके वरिष्ठ अधिकारी स्वीकृत करेंगे। यहाँ पर उल्लेख है कि कार्यालय जो प्रमुख है, मुखिया होता है, वो अपने अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी होते हैं उनका अवकाश स्वीकृत कर सकता है और जब उन्हें अवकाश लेना पड़ता है तो उनके जो अधीनस्थ कार्यालय होते हैं, कार्यालय के जो उनसे ऊपर जो अधिकारी होते हैं वो वहाँ से स्वीकृत कराकर वरिष्ठ कार्यालय से, वरिष्ठ अधिकारी से अपने आकस्मिक अवकाश को स्वीकृत करा सकेंगे। कार्यालय प्रमुख अपने यह अधिकार किसी अन्य अधीनस्थ अधिकारी को सौंप सकते हैं। इसके बाद यह जो नियम है सामान्य प्रशासन विभाग के 342/537/FOM दिनांक 21/8/71 में बना हुआ है। इसके बाद देखेंगे हम 5वां नंबर का जो बिंदु है जिसमें जिला एवं संभाग स्तर पर आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के अधिकार। जिला एवं संभाग स्तर पर आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के अधिकार किसको है, देखेंगे हम। आ में संभाग स्तर पर समस्त अधिकारियों के आकस्मिक अवकाश अब संभागीय आयुक्त स्वीकृत करेंगे। जिस अधिकारी का कार्यक्षेत्र एक से अधिक संभाग तक हो तो उक्त अधिकारी के मुख्यालय जिस संभाग में है उस संभाग के आयुक्त द्वारा आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा तथा शेष को केवल सूचना भेजी जाएगी। इसका ब जो है जिला स्तर पर, तो यही प्रक्रिया जिला स्तर पर लागू होगी। जिले में जिलाध्यक्ष जिला स्तर अधिकारियों के आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करेंगे। यदि किसी अधिकारी का कार्य क्षेत्र एक से अधिक जिलों में है तो शेष को सूचना भेजी जाएगी। इसके लिए जो नियम बना हुआ है सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक C
3/17/1/3/97 दिनांक 28 मई 1997 में उक्त निर्देश पुलिस विभाग में लागू नहीं है, इसको बनाया गया है। तो यह जो निर्देश है वो पुलिस विभाग को छोड़कर सारे विभाग में लागू है। के लिए भी सामान्य विभाग क्रमांक C 17/1/3/97 दिनांक 18/2/1998 में इसके लिए पारित किया गया है। इसके बाद देखेंगे हम 6वां नंबर का जो बिंदु है, आधे दिन का आकस्मिक अवकाश। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 692/1098/1/3/72 दिनांक 25/10/72 द्वारा दिनांक 1/11/72 से आधे दिवस का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के आदेश दिए गए हैं। 7वां नंबर का बिंदु देखेंगे, इसमें हम वर्ग विशेष आकस्मिक अवकाश। नंबर 1, जैन धर्मावलंबियों कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश। लोक सेवा संस्थाओं में कार्यरत जैन धर्मावलंबियों कर्मचारियों को अनंत चतुर्दशी के पूर्व या पर्व पर विशेष आकस्मिक अवकाश देय है। यह विशेष आकस्मिक अवकाश केवल उन्हीं कर्मचारियों को देय होगा जिन्होंने इस दिन के लिए अवकाश के लिए आवेदन किया है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक M 3-15/85/1/4 दिनांक 2/8/1985 में नियम पारित किया गया है। दूसरा है जैन कर्मचारियों को विशेष सुविधा। तो राज्य शासन द्वारा श्वेतांबर एवं दिगंबर जैन धर्मावलंबियों कर्मचारियों को प्रतिवर्ष उनके पर्युषण वर्ष पर्व के लिए क्रमशः भाद्रपक्ष कृष्ण पक्ष 11 से भाद्रपक्ष शुक्ल पक्ष चतुर्थी या पंचमी तक और भाद्रपक्ष शुक्ल पक्ष 5 से भाद्रपक्ष शुक्ल पक्ष 15 तक धार्मिक कृत्य करने के लिए कार्यालय में 12 बजे तक पहुंचने की सुविधा प्रदान की गई है, बशर्ते कि इससे शासकीय कार्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े और कर्मचारी अपना कार्य अद्यतन करते रहें। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक M 3-5/1990/1/4 दिनांक 17 जनवरी 1992 में पारित किया गया है। अब देखेंगे 8वां नंबर का बिंदु है, मुस्लिम कर्मचारियों को आधा घंटे पहले कार्यालय छोड़ने की अनुमति। तो रमजान माह में रोजे प्रारंभ होने के दिनांक से रोजे समाप्त होने के दिनांक रमजान माह की समाप्ति तक प्रदेश के शासकीय अर्धशासकीय कार्यालय एवं संस्थाओं में कार्यरत मुस्लिम कर्मचारियों को कार्यालय समय समाप्त होने के आधा घंटा पहले कार्यालय छोड़ने की अनुमति है। इसके लिए भी सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक M 3-3/1997/1/4 दिनांक 16 जनवरी 1997 में पारित किया गया है। इसके बाद अगला बिंदु है 9वां कि परिवार नियोजन विशेष आकस्मिक अवकाश। नंबर 1, परिवार नियोजन ऑपरेशन करवाने वाले पुरुष से शासकीय सेवकों को 6 दिन का विशेष अवकाश मिलने की पात्रता है। इसके लिए भी सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 23-20-96/1 कोष्टक में 3 दिनांक 13/11/59 में नियम पारित है। इसके बाद देखेंगे दूसरा बिंदु जो है नॉन प्यूपरलिटी, जो प्रसूति अवकाश के बाद प्रसव के तत्काल बाद के दिनों के अलावा अन्य कभी होती है के लिए महिला कर्मचारी को 14 दिन का विशेष अवकाश देय है। यह आदेश दिनांक 4/10/66 से प्रभावशील है। इसके लिए जो है सामान्य प्रशासन विभाग का क्रमांक 20-37 CR 1/2/66 दिनांक 4/10/66। तीसरा बिंदु है 2 या अधिक जीवित बच्चे होने पर प्रसूति अवकाश नहीं मिलता है, परंतु ऐसी प्रसूति के बाद ऑपरेशन कराया जाता है तो महिला कर्मचारी को 14 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 10-73/555/1 कोष्टक में 3 दिनांक 8/4/70 में यह नियम पारित है। इसके बाद चौथा बिंदु है पत्नी के परिवार नियोजन ऑपरेशन कराने पर कर्मचारी पति को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर 7
दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश प्राप्त हो सकेगा। इसके लिए भी सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 1557 CR 20/207-3 दिनांक 19/5/70 में यह नियम पारित है। इसके बाद 5वां बिंदु है, पुरुष कर्मचारी की पत्नी का TT ऑपरेशन असफल हो जाने पर यदि पत्नी का पुनः ऑपरेशन किया जाता है तो उसके पति कर्मचारी को दोबारा 7 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश प्राप्त होगा, चाहे ऐसी शल्य चिकित्सा प्राइवेट नर्सिंग होम में कराई गई हो, परंतु इस बाबत प्रमाण पत्र पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर आवश्यक है। इसके बाद यह जो नियम है, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग क्रमांक C 3/14/86/3/1 दिनांक 5/4/1988 में यह पारित किया गया है। इसके बाद 6वां बिंदु है, यदि पुरुष कर्मचारी की प्रथम शल्य क्रिया असफल हो जाती है तो उसे दोबारा नसबंदी कराने पर चिकित्सकीय प्रमाण पत्र के आधार पर पुनः 6 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश देय है। इस दिन में रविवार, सार्वजनिक अवकाश व स्थानीय अवकाश सम्मिलित हैं। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग की क्रमांक 820/386/1 दिनांक 26/11/1975 में यह नियम पारित है। इसके बाद देखेंगे 7वां बिंदु है, महिला कर्मचारी की प्रथम शल्य चिकित्सा सफल हो जाने की स्थिति में दोबारा शल्य चिकित्सा कराने पर पुनः 14 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश पाने की पात्रता है। यह अवकाश चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत होगा। अन्य शर्तें पूर्व के ज्ञापन दिनांक 26/11/75 के अनुसार यथावत लागू रहेगी। सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 54-52-1-3-76 दिनांक 12/2/76 में इसके लिए पारित किया गया। 8वां बिंदु है, जिस कर्मचारी की नसबंदी हो चुकी है और वह कर्मचारी यदि अविवाहित है या उसके 2 से कम बच्चे हैं या नसबंदी कराने के बाद सभी बच्चे की मृत्यु हो चुकी है और यदि वह दोबारा न जुड़वाना चाहता है तो ऐसे कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अधिकतम 21 दिवस अथवा वास्तविक रूप से अस्पताल में रहने तक के दिनों के लिए विभाग अध्यक्ष द्वारा विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, परंतु ऐसे शल्य चिकित्सा शासन ज्ञापन क्रमांक 300/31/1 दिनांक 21/6/79 में उल्लेखित केंद्रों पर ही कराया जाना आवश्यक है। इसके बाद देखेंगे हम कर्मचारी संघों या संगठनों के पदाधिकारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश की पात्रता। तो जो कर्मचारी संगठन में सदस्य रहते हैं उनके लिए पात्रता का निर्धारण क्या है, देखें हम। नंबर 1, राज्य स्तर पर अध्यक्ष एवं महामंत्री को 1 वर्ष में अधिकतम 10 दिन का आकस्मिक अवकाश। नंबर 2, संभाग एवं जिला स्तर पर अध्यक्ष एवं सचिव को 1 वर्ष में अधिकतम 7 दिवस का अवकाश। नंबर 3 में तहसील एवं विकासखंड स्तर पर अध्यक्ष एवं सचिव को 1 वर्ष में अधिक से अधिक 3 दिन का अवकाश प्राप्त हो सकेगा। उपरोक्त निर्देशों का पालन करने के निर्देश पुनः सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक F1037/98/1-15 का दिनांक 7/12/98 द्वारा जारी किए गए तथा यह भी निर्देश दिए गए कि विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किए जाने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी को संबंधित कर्मचारी का उनके संघ में धारित पद पर तथा पात्रता को विचार में लेना आवश्यक होगा। अब इसके बाद देखेंगे मान्यता प्राप्त संघ, तो जिन्हें शासन द्वारा पत्राचार हेतु अनुमोदित किया गया है। नंबर 11, नृत्य तथा गायन प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश। जो शासकीय सेवक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नृत्य तथा गायन प्रतियोगिता में भाग लेता है उन्हें किसी एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक 15 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। इसके लिए भी कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग क्रमांक C-3/38/3/49 दिनांक 26/10/1988 से पारित किया गया। इसके बाद देखेंगे 12वां नंबर का बिंदु है, जो विशेष विभाग जिन्हें सामान्य नियम लागू नहीं होते हैं। नंबर 1, पुलिस और जेल विभाग सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी जिन्हें कर्तव्य पर रहना होता है, जैसे पुलिस और जेल विभाग के कर्मचारियों को कैलेंडर वर्ष में 16 दिन का आकस्मिक
अवकाश देय है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 2942/2068/1 कोष्टक में 60 दिनांक 13/12/60। स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सालयों में कार्यरत ऐसे कर्मचारी को जिन्हें सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी कर्तव्य पर उपस्थित रहना पड़ता है, पुलिस तथा जेल विभाग के कर्मचारियों के समान ही इन्हें भी वर्ष में 16 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होती है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग क्रमांक 24/12/3182/17 मेडी 1 दिनांक 28/2/75। यह आदेश उन चिकित्सकों को लिए भी लागू है जिन्हें संचालक स्वास्थ्य सेवाएं के आदेश क्रमांक जनसाधारण 78/70/52/71 दिनांक 22/9/78 द्वारा सप्ताह में एक दिन ड्यूटी ऑफ स्वीकृत किया गया है। अतः ऐसे चिकित्सकों को जिन्हें साप्ताहिक ऑफ मिलता है उन्हें वर्ष में 13 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग क्रमांक 57/48/10/528/17 मेडिकल -1 दिनांक 20/12/79 से यह पारित है। स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सालयों में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों को जिन्हें सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी कार्य करने के लिए उपस्थित होना पड़ता है, उन्हें शासन के ज्ञापन क्रमांक 28/2/75 में स्वीकृत 16 दिन के आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त 4 दिन का अतिरिक्त विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत होगा। इसके लिए भी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 26/11/85/17 मेडिकल -1 दिनांक 11/9/85 में उल्लेखित है। मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य विभाग के ज्ञापन क्रमांक 49/56/8615/17 मेडिकल -1 दिनांक 10/10/80 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि राज्य के सभी सहायक शल्य चिकित्सकों को रविवार के दिन डे ऑफ दिया जाए। साथ ही राजपत्रित छुट्टियों के एवज में विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जावे। कार्यालय प्रमुख स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए यदि वे चाहे तो डे ऑफ रविवार के बजाय सप्ताह में किसी दूसरे दिन नियत कर सकते हैं। अगला बिंदु है 13 कार्यभारी तथा आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले शासकीय सेवक को आकस्मिक अवकाश की पात्रता। मध्य प्रदेश शासन कार्मिक के प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापन क्रमांक C3-30/88/3/49 दिनांक 30/11/88 द्वारा आदेशित किया गया है कि आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को वर्ष में अधिकतम 13 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जाए। सप्ताह में किसी भी एक दिन साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। 14वां बिंदु है इसमें दैनिक वेतन भोगियों को अवकाश। नंबर 1 कैलेंडर वर्ष में 3 राष्ट्रीय अवकाश जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर इनको प्राप्त होगा। नंबर 2 उपरोक्त के अतिरिक्त 5 त्यौहार अवकाश कर्मचारी शासकीय ऐच्छिक स्थानीय अवकाश से कोई 5 चुन सकेगा। तीसरा है 1 कैलेंडर वर्ष में 7 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। एक समय में 2 दिन से अधिक नहीं होगा। चौथा है महिला कर्मचारी शासन की नीति के अनुसार मातृत्व अवकाश की हकदार होगी। 5वां बिंदु रविवार को साप्ताहिक अवकाश को यदि काम लिया जाता है तो उसके बदले अगले सप्ताह में अवकाश लिया जा सकेगा। इसके लिए मध्य प्रदेश दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी सेवा शर्तें नियम 2013 का नियम 9 में इसके लिए उल्लेखित है। इसके बाद 15वां बिंदु है दैनिक वेतनभोगियों तथा वर्क चार्ज कर्मचारियों को परिवार नियोजन विशेष अवकाश जो है। नंबर 1 राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि दैनिक वेतनभोगी तथा वर्क चार्ज एवं आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की पत्नियों द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत ऑपरेशन कराए जाने पर उनके पति कर्मचारी को 7 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाए। इस अवकाश की कर्मचारी को तभी पात्रता होगी जबकि वह ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक C3-1-91/3/1 दिनांक 31/10/1991 में यह नियम लागू किया गया है। नंबर 2 ऐसे
दिनक वेतनभोगी कर्मचारी जो किसी ऐसे कार्य पर लगे हुए हैं अर्थात दिन के किसी भाग के केवल आंशिक समय के लिए नहीं है और नसबंदी कराने या महिला कर्मचारी के मामले में लूप पहनने से कम 3 माह पूर्व से सेवा में हो, उसके बाद कम से कम 3 महीने के लिए उनकी नौकरी में बने रहने की संभावना हो, उन्हें विशेष आकस्मिक अवकाश देकर नियमानुसार मजदूरी दी जा सकती है। इसके लिए देखेंगे हम नंबर 1, नसबंदी ऑपरेशन कराने वाले पुरुषों को ऐसी अवधि तक जो 6 दिन से अधिक न हो मजदूरी देय होती है। नंबर 2, गैर प्रसव बंदीकरण कराने वाले महिला कर्मचारियों को ऐसी अवधि तक जो 14 दिन से अधिक न हो मजदूरी प्राप्त होती है। लूप पहनने वाली महिला कर्मचारियों को 1 दिन की मजदूरी कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग क्रमांक FC 3-8-89/3/49 दिनांक 16/3/79 से यह नियम पारित है। इसके बाद देखेंगे 16वां बिंदु है दिसंबर माह में आकस्मिक अवकाश का मंजूर किया जाना। तो शासन के निर्देश यह है कि किसी भी अधिकारी कर्मचारी को दिसंबर माह में 2 दिन से अधिक का आकस्मिक अवकाश मंजूर न किया जाए। यह अवकाश भी पर्याप्त कारणों के आधार पर दिया जाए। केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही 2 दिन से अधिक का आकस्मिक अवकाश मंजूर किया जाए। संबंधित सक्षम अधिकारी अवकाश मंजूर करते समय यह भी सुनिश्चित कर लें कि इससे सरकारी कामकाज प्रभावित तो नहीं हो रहा है। इसके लिए जो नियम पारित हुआ है वो सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक C 13-7/1/3/99 दिनांक 25/2/99 से तथा क्रमांक C 3-28/2000/3/1 दिनांक 4/12/2000 में नियम बना हुआ। इसके बाद 17वां बिंदु स्थानांतरण पर आकस्मिक अवकाश का लेखा भेजा जाना। तो राज्य शासन के आदेश है कि शासकीय सेवक का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होने पर उसके साथ उसका आकस्मिक अवकाश का लेखा भी भेजा जाना चाहिए। इसके लिए भी सामान्य प्रशासन विभाग 1167/C/R/60/71 दिनांक 25/8/71/22/9/71 में इसके लिए नियम बने हुए हैं। 18वां बिंदु है हिंदू महिला कर्मचारी को हरितालिका पर विशेष आकस्मिक अवकाश। तो समस्त सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक M 3-5/1996/1/4 दिनांक 16 जुलाई 1997 तथा सम संख्यक ज्ञापन दिनांक 14 अगस्त 1997 के द्वारा हिंदू महिला कर्मचारियों को हरितालिका तृतीय पर्व पर व्रत रखने के लिए आवेदन करने पर 1 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। 19वां बिंदु है कर्मचारी खिलाड़ियों को विशेष आकस्मिक अवकाश। सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 12/268/25/27/1 दिनांक 17/10/1957 के अनुसार अखिल भारतीय ख्याति के खिलाड़ियों शासकीय कर्मचारी यदि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की विदेशों में या भारत में आयोजित क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो उन्हें 1 कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 30 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है। इससे अधिक आवश्यकता होने पर की स्थिति में कोई अन्य देय निर्धारित अवकाश इसके तारतम्य में लिया जा सकता है। ऐसी दशा में विशेष प्रकरण मानकर विशेष आकस्मिक अवकाश को नियमित अवकाश के साथ जोड़ने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इसे सामान्य आकस्मिक अवकाश के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। यह विशेष आकस्मिक अवकाश केवल निम्न मामले में दिए जा सकते हैं। अब क्या क्या है देखें हम। का तो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय महत्व के खेल कूद में भाग लेने के लिए तथा खा जब संबंधित सरकारी सेवक का भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में निम्न संगठनों में से किसी में दल के सदस्य की हैसियत से चयन किया जाए, जैसे नंबर 1 अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन, नंबर 2 भारतीय हॉकी फेडरेशन, नंबर 3 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, नंबर 4 भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन, नंबर 5 अखिल भारतीय नॉन टेनिस एसोसिएशन, नंबर 6 अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन,
नंबर 7 भारतीय टेबल टेनिस एसोसिएशन। नंबर 8 अखिल भारतीय महिला हॉकी एसोसिएशन तथा भारत की राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन अथवा राष्ट्रीय महत्व के खेल जिसमें भाग लिया जाना है 2 राज्यों के मध्य, 2 जोन के मध्य या 2 सर्किल के मध्य आधार पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है या संबंधित शासकीय सरकारी सेवक राज्य, जोन अथवा सर्किल जैसी भी स्थिति हो के प्रतिनिधि के रूप में नामांकित किया गया है। यह रियायत तब नहीं दी जाएगी जब वह अपनी निजी हैसियत में भाग ले रहा हो। नंबर 2 मध्य प्रदेश शासन कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग अब सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक C 3 दिनांक 22/11/89 द्वारा निर्णय लिया गया कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय पंजीकृत खेल संस्थाओं के खेलों की राज्य, संभाग, जिला स्तरीय प्रतियोगिता कार्यक्रमों में भाग लेने व सम्मिलित होने वाले शासकीय खिलाड़ी, कर्मचारियों, कार्यकर्ता, कर्मचारियों, ऑफिशियल जैसे रेफरी, अंपायर, उद्घोषक या व्यवस्था से संबंधित के साथ साथ राज्य के निगम मंडलों व संस्थानों के कर्मचारियों को भी उपरोक्त वर्णित 30 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश इस शर्त के अधीन मंजूर किया जावे कि इससे उनके शासकीय उत्तरदायित्व में कोई अवरोध उत्पन्न न हो। यह विशेष आकस्मिक अवकाश संबंधित कर्मचारी के विभाग कर्मचारी या संस्था प्रमुख द्वारा मंजूर किया जा सकता है। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक F23/96/1-15 दिनांक 19/4/96 द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि कर्मचारी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य, संभाग, जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने अथवा आयोजन में सहयोग देने हेतु संबंधित प्रतियोगिता के आयोजन सचिव अथवा खेल संघ के सचिव अध्यक्ष के पत्र का प्रमाणीकरण के आधार पर तत्काल विशेष आकस्मिक अवकाश मंजूर किया जावे। यह संबंध में उचित समझा जावे कि खिलाड़ी द्वारा प्रतियोगिता में भाग लेने के पश्चात भाग लेने संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जावे। 20वां है विकलांग कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश की पात्रता। सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आदेश क्रमांक 74/15/85/2011 अखिल 1 दिनांक 10 जनवरी 2012 के द्वारा निर्णय लिया गया कि निःशक्त जनों के स्थान हेतु आयोजित सभाओं, सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु 10 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में दिया जाए। यह 10 दिवस का विशेष आकस्मिक अवकाश सामान्य कर्मचारी के लिए समान 13 दिवस के अवकाश के अतिरिक्त है। इस विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति हेतु वही अधिकारी सक्षम है जो सामान्य आकस्मिक अवकाश मंजूर करने के लिए अधिकृत है। इस विशेष आकस्मिक अवकाश की पात्रता निगम मंडल आयोग, विश्वविद्यालय के विकलांग कर्मचारियों को भी है। उस विशेष आकस्मिक अवकाश केवल निम्न संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रदान किया जाता है। इसके लिए जो नियम इसके लिए जो है कौन कौन इसको स्वीकृत कर सकता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के संस्थान एवं एजेंसियां, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जैसे UN, विश्व बैंक इत्यादि। नंबर 4 विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा निःशक्त व्यक्तियों की शिक्षा एवं पुनर्वास के केंद्र के रूप में स्थापित या मान्य हो। 5वां निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के अध्याय 10 अनुच्छेद 50 से 55 एवं अध्याय 11 अनुच्छेद 56 के अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों के लिए मान्य संस्था है। अगला है 21वां चिकित्सा शिक्षकों को विशेष अवकाश। मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1-24-98-55 चिकित्सा शिक्षा 1 दिनांक 2/9/1988 के द्वारा चिकित्सा शिक्षकों को परीक्षा आदि लेने के लिए 15 दिन का विशेष अवकाश मंजूर किया गया है। तो इस प्रकार के समस्त कार्य इस प्रकार जो इस वीडियो में समस्त प्रकार के जो अवकाश है जो
सरकारी कर्मचारी अधिकारी वर्ग को प्राप्त हो सकते हैं। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी गई है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।